नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोला जाता है चक्रवर्ती ब्याज। और हमने चक्रवर्ती ब्याज के पहले वीडियो के अंदर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना और 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखा था। अब हम सीखते हैं दोस्तों, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 2.5 साल का, 3.5 साल का, 2 साल 8 महीने का, 3 साल 5 महीने का चक्रवर्ती ब्याज किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। बड़ी आसानी से आपको आसान मेथड के द्वारा ये सभी चीजें पढ़ाएंगे दोस्तों। आराम से आप चीजों को समझे और चीजों को ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप मैथ्स के अंदर लिखेंगे नहीं दोस्तों, आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी कमी कहां पर है, आपकी अच्छाई कहां पर है और आपकी बुराई कहां पर है। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि नौकरी वगैरह लगना सब कुछ अलग बात है, लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों एक अच्छा इंसान बनिए, क्योंकि एक अच्छा इंसान दोस्तों हमेशा संसार के अंदर एक अच्छा वजूद रखता है। इसीलिए आप सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए दोस्तों। अपने से बड़े जो भी हैं उनकी सभी की इज्जत करें और माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करें दोस्तों, क्योंकि वही अपनी सफलता को चार चांद लगाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही आसान वे में आपको समझाता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज, अर्थात जिसे बोला जाता है CI। एक बार समझना मेरी बात को, क्या कहना चाहता हूं मैं। जो CI होता है दोस्तों, इसके अंदर मैंने आपको 2 साल के लिए कोड याद करवाया था, 2-1। दोस्तों, 3 साल के लिए मैंने एक कोड याद करवाया था, 3-3-1। और 4 साल के दोस्तों मैंने एक कोड याद करवाया था, 4-6-4-1। इस प्रकार हम 3 कोड के ऊपर बात कर चुके थे, लेकिन ये ओनली 2 साल के लिए रहता है, ये 3 साल के लिए रहता है और ये 4 साल के लिए रहता है। आज हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और चीजों को बड़े आसान वे के अंदर उड़ाने की ताकत रखेंगे। आप सुने, जैसे दोस्तों इस बार आपको वापस से मूलधन दे दिया, आपको मूलधन दे दिया 5,000 रुपए। मूलधन दे दिया दोस्तों आपको 5,000 रुपए। रेट दे दी गई आपको 5%। टाइम दे दिया गया दोस्तों आपको 1 साल और 4 महीने। और आपको निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। सर 1 साल 4 महीने दे दिए, कोड वोड तो गए। अब कोड वोड तो काम नहीं आएंगे, क्योंकि कोड तो 2 साल 3 साल और 4 साल के होते हैं। बोलो है कि नहीं। अब सुनिए ध्यान से, सर कैसे करते हैं। मैंने आपको दोस्तों एक मेथड बताया हुआ है, उस मेथड का नाम है रेशियो मेथड। मैंने बात करी सर 5%। इस 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बोल दो। इस 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/100, अर्थात सर 1/20। ध्यान दें, 1 साल और 4 महीने दिए गए हैं। इसका मतलब सर इस 1 साल के अंदर तो ब्याज पूरा पूरा लगेगा, इस 1 साल के अंदर तो ब्याज पूरा पूरा लगेगा। इसका मतलब सर पहले साल तो ये 20 रुपए से अगर 1 रुपया ब्याज लग गया तो ये राशि 21 रुपए हो गई। ये मूलधन हो गया, ये अमाउंट हो गया। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ दोस्तों, सुनना आगे। सर मुझे आगे केवल 4 महीने का ब्याज चाहिए। कितने महीने का चाहिए? 4 महीने का। अब सुनना सर, जो ये 1/20 दर है, 1/20 दर है, ये टोटल 12 महीने की है। लेकिन मुझे केवल ब्याज कितने महीने का चाहिए? बोलो 4 महीने का। तो कितने से गुणा कर दूंगा? 4 से। दोबारा समझना, दोबारा समझे आप सभी। सर ये जो 1/20 दर है, ये टोटल 12 महीने की है, ये टोटल 12 महीने की है। लेकिन मुझे केवल कितने महीने का चाहिए? बोलो 4 महीने का। तो 4×3 = 12, 1/60 हो गया, 1/60 हो गया। बताओ सर, इसका मतलब पहले धनराशि 60 थी, अब 1 रुपया ब्याज लग गया, कितना हो गया? बोलो 61। जैसे ही आप इनको गुणा करेंगे दोस्तों, जैसे ही आप इनको गुणा करेंगे, बताओ इसको गुणा कर देंगे, 6×2 = 1200 हो गया। इसको भी आप गुणा करके देख लेंगे। मैंने आपको ये तरीका सिखा रखा है कि ये मूलधन होगा,
ये मिश्र धन होगा दोस्तों, ये मूलधन होगा और ये मिश्र धन होगा। यहां से इन दोनों का अंतर जो होगा दोस्तों वो चक्रवर्ती ब्याज होगा। इस 1200 का मान दिया गया है प्रश्न में 5000, इस 1200 का मान दिया गया है दोस्तों 5000, और इसको इससे गुणा करते हैं तो आएगा 1281। अतः सर ब्याज लग रहा है 81 रुपए, ब्याज लग रहा है 81 रुपए। इस 1200 का मान दिया गया है सवाल में 5000। तो बताइए दोस्तों, तो बताइए आप सभी, इस एक का मान कितना हो जाएगा? 5000, 5000 बटे 1200 इंटू क्या कर देंगे बोलो 81 की चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो जैसे आप 81 करेंगे आंसर आएगा दोस्तों 337.5। इस सवाल का सही जवाब होगा 337.5, इस सवाल का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चीज समझ में आ रही होगी। आप एक बार इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो देखिए दोस्तों आगे मैं एक सवाल और करता हूं, आप सभी एक बार करके दिखाएं मुझे। कोशिश करें कि आप सभी सवालों के जवाब एकदम एक्यूरेट और एकदम राइट दे दें। सर मूलधन दे दिया, इस बार आपको वापस से मूलधन दे दिया दोस्तों आपको 10,000 रुपए, रेट दे दी दोस्तों आपको 2%, टाइम दे दिया गया दोस्तों 2% नहीं, इसको 10% कर लें आप। टाइम दे दिया आपको 2 साल 6 महीने, और आपको निकालना है चक्रवर्ती ब्याज, और दोस्तों आपको निकालना है मिश्र धन। देखिए वापस से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हम इस चीज को आपस से स्टार्ट करते हैं। सुनना सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इसका मतलब सर 2 साल और 6 महीने की बात कर रहा है। इसका मतलब सर 2 साल में तो पूरा पूरा लगेगा, और फिर मैं आगे 6 महीने का निकाल दूंगा। सर 2 साल का तो पूरा लगेगा, इसका मतलब बोलो 10 से 11, और अगले साल भी कितना 10 से 11। सर ये हो गया मूलधन और ये हो गया अमाउंट। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, अब जो 1/10 है, ये जो दर दी गई है ये पूरे 12 महीने की है, ये पूरे 12 महीने की दर है, लेकिन मुझे केवल 6 महीने की चाहिए। अगर 4 महीने की चाहिए होती तो 4 से गुणा कर देता, 6 महीने की चाहिए तो इसको कितने से गुणा कर दे 6 से, 6 दूनी का 12 अर्थात 1/20। इसका मतलब सर 20 से कितना हो जाएगा ये बोलो 21। 1 रुपये ब्याज लग गया ना, 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज लग गया, मतलब कितना हो गया 21। अब ये हो गया दोस्तों 2000 रुपए, ध्यान दें ये हो गया मूलधन 2000 रुपए, और अब 121 हो गया, 121 को 21 से गुणा करेंगे तो 2541 हो जाएगा, 2541 हो जाएगा। आराम से चीजें क्लियर हो जाएगी। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, ये हो गया मूलधन 2000 रुपए, ये मूलधन 2000 पे अमाउंट हो गया 2541 रुपए। इसका मतलब बता दीजिए दोस्तों मुझे ब्याज कितना मिल गया? 541 रुपए ब्याज मिल गया, बोलो है कि नहीं? सर इसमें से किसी ने किसी का मान जरूर दे रखा होगा, इसका मतलब सर इसमें 2000 का मान दे रखा होगा, ये इसका मान दे रखा होगा, ये फिर इसका मान जरूर दे रखा होगा। सवाल में मूलधन दिया गया है वो तो 10,000 रुपए, इसका मतलब सर इस 2000 रुपए का मान, इसका मान 10,000 दे रखा है, एक का मान हो जाएगा 10,000 बटे 2000। अब अगर चक्रवर्ती ब्याज चाहिए तो 541 से गुणा कर देंगे, अगर अमाउंट चाहिए तो 2541 से गुणा कर देंगे। मुझे अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालना है सबसे पहले, तो चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए इसको गुणा कर दूंगा मैं 541 से। आप इसको काटेंगे आराम से, 5 से गुणा करेंगे तो चक्रवर्ती ब्याज क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5, 5 चौक 20 की 0 हासिल का 2, 50 25 और तो 27, आंसर हो जाएगा 2705। 2705 इसका चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अमाउंट निकालना है तो जो आपने 541 से गुणा किया इसकी जगह आप किससे गुणा कर दोगे, 2541 से गुणा कर दोगे। लेकिन आप ऐसा भी किया जा सकता है कि चक्रवर्ती ब्याज हो गया 2705, मूलधन दे रखा है 10,000, तो हम जानते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज
मूलधन प्लस ब्याज दोनों ही मिश्रधन होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते भाई, बताइए सर। इसका मतलब बोलो 10,000 प्लस कितना कर देंगे 2705। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं दोस्तों तो 5 0 7 2 और 1 12,705 इसका मिश्रधन हो जाएगा। इस प्रकार ये सवाल पूरा होता है दोस्तों। आराम से आप सभी को चीजें क्लियर हो चुकी होगी। बहुत आसान वे में मैंने आपको इसको समझाया। मैंने आपसे बताया, मैंने आपसे क्या बताया दोस्तों, दोबारा समझेंगे। मैंने आपसे क्या बताया, सुनना। मैंने आपसे क्या बात बताई कि सब कुछ नहीं है, जैसे 2 साल का बोला जाए और 6 महीने बोला जाए। रेट दे दिया आपको, जैसे मान लो मैंने 16 सही 2/3%। ठीक, इसका मतलब सर ये हो गया कि जो 16 सही 2/3% होता है, इसका मतलब सर 1/6 होता है। 1/6 हो गया। इसका मतलब सर 2 साल का तो पूरा ब्याज लगेगा और केवल मुझे 6 महीने की से मतलब है। इसका मतलब सर 2 साल का तो पूरा लगा दो, तो बताओ मूलधन हो गया 6 रुपए। अगर 1 रुपया इसके ऊपर ब्याज मिल गया तो बोलो कितना हो गया 7 रुपए। सर ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। 2 साल का तो पूरा लगना है, 2 साल का तो पूरा लगेगा। इसका मतलब बोलो 6 से 7। अब मुझे केवल 1 जो 6 दर है, ये टोटल 12 महीने की है। 1/12 ये टोटल 12 महीने की है, लेकिन मुझे कितने महीने की चाहिए, केवल केवल 6 महीने की चाहिए। 2 साल का तो पूरा ब्याज लगा दिया, 2 साल का तो पूरा ब्याज कंप्लीट है। 2 साल का तो पूरा ब्याज कंप्लीट है। अब मुझे 6 महीने का चाहिए, दर है 12 महीने की। मुझे केवल 6 महीने की, तो 6 से गुणा, 6 से 6 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/12। अर्थात सर मूलधन हो गया 12। नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, ऊपर वाला जोड़ के लिख दो। ब्याज लग गया 1 रुपये ब्याज, तो बताओ मिश्रधन कितना हो गया 13। बताओ सर 12 छंग 72 कितना हो गया 432। 432 13 को 49 से गुणा करेंगे तो, जब 13 को 49 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 637। 637 आ जाएगा। इसका मतलब सर मूलधन हो गया 432, मिश्रधन हो गया 637। इसका मतलब दोस्तों आपसे अब आप कर सकते हैं, आप सवाल को, अब आप सवाल को आराम से कर सकते हैं। कुछ भी दे दे भाई, या तो आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा या आपको दिया जाएगा अमाउंट। अगर इसमें से इसको घटा दिया जाता है तो अपने पास निकल के आ जाता है, बोलो क्या, चक्रवर्ती ब्याज। अगर इसमें से इसको घटा दिया जाता है तो क्या निकल के आता है, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, बोलो 7 में से 2 गए 5, 0 और 2, अर्थात ब्याज हो जाएगा 205। अब या तो आपको ब्याज दे दिया जाए, मूलधन, मतलब तीनों में से एक राशि जरूर देगा, या तो मूलधन देगा, मिश्रधन देगा, या फिर ब्याज देगा। बराबर में रख देंगे, जो पूछा है उससे सीधा गुणा कर देंगे। इस सवाल आप इस तरीके से आप दोस्तों 2 साल 5 महीने, 2 साल 3 महीने, 2 साल 2 महीने का ब्याज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार मैं पुनः इस चीज का स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको वक्त देता हूं। लिखिए आप। चलिए सर आगे बढ़े दोस्तों। आराम से चीजें क्लियर हो चुकी है आपको बहुत अच्छे से। अब मैं आपको 2 कंसेप्ट सिखाता हूं सर। एक तो ध्यान रखना है आपको, त्रैमासिक क्या होता है। एक आपको लिखना है 6 माही क्या होता है। ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी।
त्रिमाही या त्रिमासिक क्या होता है? त्रिमाही भी बोल देते हैं इसको, ये इसको तिमाही भी बोल देते हैं। और इसको बोल देते हैं छमाही, हाफ ईयरली। बताइए बताइए दोस्तों, तिमाही या त्रिमासिक में क्या होता है? मैंने बोला दोस्तों आपसे कि पूरा एक साल है, अर्थात पूरा एक साल है, पूरे मैंने आपको 12 महीने दे दिए। मैंने उसमें बोला कि उसमें त्रिमाही बताइए, तिमाही बताइए। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि उसमें 3-3 साल के कितने टुकड़े होते हैं? बोलिए। 4 टुकड़े हो जाएंगे। सर पूरे महीने 12 है। मैंने उसमें बोला कि तिमाही बताइए, मतलब 3-3 साल के टुकड़े बताइए, 3-3 महीनों के, तो 3-3 महीनों के 4 टुकड़े हो जाएंगे, तभी तो 12 महीने बनेंगे। बताइए, पूरा 12 महीने का एक साल होता है। पूरे 12 महीने मैंने बोला इसमें तिमाही कितने हैं? इसका मतलब सर 3-3 साल के टुकड़े, तो 3-3 साल के टुकड़े कितने हो जाएंगे? 4। इसका मतलब आपको जब भी तिमाही दे दिया जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, टाइम को कर देना है 4 से गुना और दर को कर देना है 4 का भाग। इसी प्रकार ये सवाल का जवाब करेंगे आप। इसी सवाल में दोस्तों अगर आपको छमाही दे दिया जाए, छमाही का मतलब मैंने बोला 12 महीने हैं टोटल, और 12 महीने में आपको देखा जाए कि छमाही क्या है। तो 6 माही में जैसे 12 महीने, तो 6 माही के टुकड़े कितने होंगे? 6 महीनों के, तो 2 टुकड़े होते हैं, 6 और 6 12 होते हैं, तो 2 टुकड़े हो जाएंगे। इसका मतलब आपको समय को तो क्या कर देना है दोस्तों? दुगना कर देना है और दर में लगा देना है 2 का भाग। यही आपको तरीका लगाना है दोस्तों। इस प्रकार आपको छमाही और तिमाही का कंसेप्ट आपको याद रखना है।
हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे देशों में बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी समस्याएं चलती रहती है। तो अगर दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज दोस्तों आप मेहनत को सलाम करें, और जो अपने माता पिता है उन्हीं को सलाम करें, अपने गुरुजनों का हमेशा धन्यवाद दें कि वो आपकी लाइफ के अंदर इतना अच्छा आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करते हैं और आपको चीजें अच्छे करने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। अगर आपको दोस्तों हमारे द्वारा किया गया प्रयास, देव क्लासेस के द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लग रहा है तो एक वीडियो पे एक लाइक बनता है दोस्तों। आप अगर सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, इस चैनल को पहुंचाएंगे, तो सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी और सभी लोगों तक ये क्लासेज पहुंच जाएगी, जिससे कि किसी न किसी लोग का भला होगा दोस्तों। और आज की दुनिया के अंदर दोस्तों जितना दवा काम करती है उतना दुआएं भी काम करती है। तो दोस्तों इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके दोस्तों। अब दोस्तों में आपसे कुछ सवाल करते हैं। अब दोस्तों में आपसे अगला टाइप जो बन रहे हैं वो है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब है केवल, जैसे मान लो ओनली 2 ईयर, ओनली 2 ईयर का मतलब हो गया केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ओनली 3 ईयर, ऐसे मतलब ओनली वाले, पूरे 3 साल का नहीं पूछ रहा है इस बार, पूरे 3 साल का नहीं, ओनली पूछा जाए। जैसे ओनली 2 साल का, केवल दूसरे साल का, ओनली 3 साल का, तो उसके लिए आपको एक ब्रांच मेथड सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों समझे ध्यान से ये बात को, सुने दोस्तों। देखिए दोस्तों, मूलधन दिया गया है 5,000 रुपए, मूलधन दिया गया है 5,000 रुपए, ठीक, या इसको बोल देंगे आप 20%। टाइम दे दिया है 3 साल नहीं 2 साल ले लें आप, 2 साल। तो आपको निकालना है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ओनली दूसरे साल का। ओनली दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कैसे करना है सुनना दोस्तों, मैं आज आपको ये चीज सिखा कर ही जाऊंगा, आराम से सुनना है दोस्तों चीजों को। सर मूलधन दे दिया 5,000 रुपए, तो सबसे पहले 5,000 लिख देना, कल भी सिखाया था मैंने, सबसे पहले 5,000 लिख देना। अब दोस्तों 5,000 लिखने के बाद 2 साल की बात करा है तो 2 गोले खींच देना इसे। 2 साल की बात करेगा तो 2 साल के लिए 2 गोले खींच देना। सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि इस 5,000 रुपए के ऊपर पहले साल का ब्याज लगेगा 1/5। तो अगर मैं 5,000 का 1/5 करता हूं तो बताओ 1,000 रुपए ब्याज हो गया क्या? बोलो 1,000 रुपए ब्याज हो गया क्या? दूसरे साल की बात करता हूं मैं, तो 5,000 का फिर 1/5 लगेगा और 1,000 रुपए इस साल का ब्याज लगेगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको समझाया है कि चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। तो इसका मतलब सर इससे पहले कोई है क्या जिसके ऊपर ब्याज लगे? नहीं है सर, इससे पहले कुछ नहीं है। सर मैं यहां आया, इससे पहले कुछ है क्या जिसके ऊपर ब्याज लगेगा? बिल्कुल सर, इस दूसरे साल पे आने के बाद इस पहले वाले के ऊपर भी ब्याज लगेगा, इस पहले वाले के ऊपर भी दोस्तों कुछ ना कुछ ब्याज लगेगा, और ब्याज वापस से ये 1/5 ही लगेगा, 1/5 ही लगेगा। जैसे ही मैं 1/1000 का 1/5 करता हूं तो 200 हो जाता है दोस्तों, दोस्तों हो जाए, देखो इधर 1,000 का 1/5 200 हो गया। आपसे केवल दूसरे साल, देखो पहले साल का 1,000 रुपए, अगर आपसे ओरिजिनल में पूछा जाए कि दूसरे साल का बताइए तो दूसरे साल का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज बोलो कितना हो जाएगा? दूसरे साल का 1,000, 1,000 और 200, 1,000 + 200 टोटल हो जाएगा दोस्तों, ओनली दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा 1,200 रुपए, ओनली दूसरे साल का हो जाएगा 1,200 रुपए।
अर्थात ये केवल केवल दूसरे साल का होता है, ये केवल केवल दूसरे साल का होता है। तो बोलो कितना हो गया, 1200 रुपए इस सवाल का सही जवाब होगा। जैसे दोस्तों एक आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हम कर लेते हैं, जिससे कि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। लास्ट आज का सवाल और है दोस्तों, मूलधन दिया गया है आप सभी को, ये सवाल आपके लिए होगा। मूलधन दिया गया है दोस्तों आप सभी को 6000 रुपए, दर दे दी गई है 16.2/3%, टाइम दे दिया है दोस्तों 2 साल का, और आपसे पूछा गया है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, आपसे पूछा गया है दूसरे वर्ष का सीआई। आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देंगे। और अगले वीडियो के अंदर हम यही से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर इंडिविजुअल ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, जैसे ओनली दूसरे साल का, ओनली तीसरे साल का, दूसरे तथा तीसरे साल दोनों का मिलाकर के इस प्रकार हम सवाल करेंगे अगले वीडियो के अंदर। दोस्तों मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें दोस्तों, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिखें दोस्तों, जिससे कि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए कुछ अच्छे से अच्छा करते रहे दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई।